वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आइए आज हम 2 मिनट के शॉर्ट के अंदर WTO के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि WTO क्या है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और प्रीवियस ईयर के मैंने 1-2 क्वेश्चन लगाए भी है लास्ट में। तो देखते हैं। देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पढ़ते हैं, और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं फटाफट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले WTO के बारे में आपको ये जानना है कि WTO एग्जिस्टेंस में कैसे आया था, कैसे WTO बना। तो सबसे पहले WTO था ही नहीं। WTO की जगह एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम बोलते थे गेट। ठीक है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, CPO में SSC में पूछा हुआ है, मैं आंसर की लगाऊंगा इसकी भी, कि जब गेट बना था तो उसमें मेंबर कंट्रीज़ कितने थे इनिशियली। तो ये याद रखना है कि 23 कंट्री जो थी मेंबर थी गेट में जब इनिशियली ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। तो एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब गेट बना था तो उसके अंदर 23 कंट्रीज़ थी। ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई रिड्यूस टैरिफ करें, इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छा कर सकें, प्रमोट कर सकें। एक कंट्री है, आपस में ट्रेड बढ़िया हो सके। ठीक है, ये सब आपसे पेपर में पूछा नहीं जाता। ड्यूरेशन इसकी 1947 से 1944 के आसपास रही। 8वीं जब इसके अंदर टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो क्या हुआ था, फिर WTO को गेट को खारिज करके आ गई थी नई चीज़ एग्जिस्टेंस में। इसको हम बोलते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गेट से पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि कितनी कंट्रीज थी जब गेट बना था। ITO का कोई यूज़ ही नहीं है, ITO आया था एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ पाया। तो हमारा करेक्टर 1948 में, तो इससे तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं ITO से, इसको तो भूल ही जाओ। तो WTO से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। अब हम WTO के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि WTO जो बना था आपका, इसकी स्टेब्लिशमेंट डेट आपको हमेशा याद रखनी है, 1 जनवरी 1995। दूसरी चीज़ इसकी क्या याद रखनी है आपको कि इसका HQ हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इनिशियली जब ये बना था ना 1995 में, ये क्वेश्चन देखो स्टैटिक जीके का है, जब ये बना था तब इसके अंदर 128 कंट्रीज़ थी, लेकिन आज करंट में कितनी कंट्रीज़ हैं, 166 कंट्री है। तो जब ये बना था 128 कंट्री थी। तो अब आपको क्या याद रखना है, लास्ट की जो दो, जो मैं तो बोलूँगा 3 याद रखो लास्ट की, क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया की जो लास्ट की 3 वाली जो थर्ड लास्ट है अफ़गानिस्तान, उसने 2016 में ज्वाइन करा था। तो उसके बारे में भी बताते हैं। देखो, करंट में इसमें 166 कंट्रीज़ हैं, और जो लेटेस्ट 164वां मेंबर में यहाँ लिख देता हूँ, ये था अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया था 2016 में, 2016 में। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, अब देखो 2 फैक्ट बताता हूँ आपको मस्त मस्त। एक तो ये कोमोरोस जो कंट्री है ये 165 मेंबर थी। 166 जो मेंबर है ना, तिमोर लेस्ते। UPSC CAPF में इसकी कैपिटल पूछी गई है कि तिमोर लेस्ते की कैपिटल बताओ क्या है। तो इसकी कैपिटल क्या है, कमाल की बात यह है, दिल्ली। इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, वही इसकी भी कैपिटल है, लेकिन हम दिल्ली लिखते हैं DELHI, और इनकी दिल्ली है DILLI। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल है तिमोर लेस्ते की। अब इसमें और क्या, हाँ, इसको याद करने का तो ये तरीका है। देखो, ऊपर तो मैंने लगाया इंग्लिश में, नीचे हिंदी में मिल जाएगा। टाइमलाइन इस तरीके से है कि गेट बना था 1947 में, 23 कंट्रीज़, यही याद करना है बस आपको। इसका कोई हमारा करेक्टर का कोई लेना देना नहीं, ITO कभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं। WTO जब बना था 128 कंट्रीज़ थी, और अभी करंट में 2026 में भी 166 कंट्रीज़ हैं। ये आपको याद रखना है। हिंदी वाले अगर कोई देखना चाहते हो तो भाई यहाँ से देखें। और देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स। अब बताओ क्या है इसमें, अभी बताया मैंने आपको, 1 जनवरी 1995। रिवाइज कर लो एक बार और। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। टोटल मेंबर कंट्री 166। लास्ट ज्वाइन तिमोर लेस्ते, कोमोरोस, और उससे पहले 164 नंबर की कौन सी है, अफ़गानिस्तान। हाँ, एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि इनकी वो कौन है, क्या कहते हैं, चेयरपर्सन कौन बनेगी, अभी हाल फिलहाल में कौन है। ठीक है, तो डायरेक्टर बोलेंगे वैसे तो उसको, जनरल डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो याद रखना है आपको, अफ्रीका से फर्स्ट लेडी है इसके, इसीलिए ज़्यादा चांस बनते हैं। अफ्रीकन फर्स्ट लेडी है नगोजी ओकोंजो इवेला। नाम ही इतना बढ़िया है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और ये नाइजीरिया की है। अब आप एक जाते जाते ये बता देना कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। नाइजीरिया कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, और इसकी
कैपिटल क्या है, ठीक है। ए से स्टार्ट होती है, ए यू, और ए पे एंड भी होती है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल बताना। दूसरी 2-3 चीज़ें आप ऐसे पढ़ लो, देखो अफ्रीकन यूनियन में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितना है, छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जीडी वीडी में, टीचिंग नॉन टीचिंग, एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टैटिक जीके पे बेस्ड है कि अफ्रीकन यूनियन में एयू में कितनी कंट्रीज़ हैं, आए हुए हैं ये क्वेश्चन। ईयू में, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ कितनी है। अब गल्फ़ कंट्रीज़ तो आपको याद भी होनी चाहिए इस टाइम। ओपेक में कितनी कंट्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मसला भी चल रहा है ना, ईरान वर्सेस अमेरिका, ठीक है, या फिर इज़राइल वर्सेस ईरान। तो देखो बता देता हूँ मैं फटाफट। अफ्रीकन यूनियन में है 55 कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन में है 27 कंट्रीज़। ये आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट कि अफ्रीकन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ कितनी है 06, ठीक है, और ओपेक में कितनी कंट्रीज़ आती हैं 12। ऐसी मस्त मस्त शॉर्ट्स और मस्त मस्त इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें भाई चैनल को और शेयर करें। मैं धड़ा आपके साथ जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस जितने भी होंगे सारे प्रीवियस ईयर फटाफट शेयर करूँगा। और हाँ, इंग्लिश की क्लास के लिए कह रहे थे आप लोग, इंग्लिश की एक्टिव पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास जो डीएसएसबी में आपके काम आएगी, क्योंकि DSSB में, हालांकि इस बार जो एसएससी में चल रहा है ना, एसएससी में भी एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आए हैं सभी एग्ज़ाम्स में। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप इनको कर सकते हो शॉर्ट में, ये मैं कल संडे, कल शाम के टाइम इसको अपलोड करूँगा बना के बढ़िया से, तो आप लोग उसको आराम से कर पाएंगे। इजी क्वेश्चन से टफ लेवल भी कर पाओगे, ठीक है। तो कल आएगी इंग्लिश की ये वाली वीडियो एक्टिव पैसिव की। टिल द टाइम ज्वाइन रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।